हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि, इस डेक में से आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इन 15 दिन के लिए, वो क्या चाहते हैं आपसे। और फिर कुंभ राशि, ये वाला जो डेक है, ये वाले डेक में से मैं निकालूंगी कि जिन लोगों की सिचुएशन नो कांटेक्ट में चल रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत बंद हुई हुई है, बात नहीं कर रहे, तो वहां पे हम देखेंगे कि 1 से 15 नवंबर के बीच में नो कांटेक्ट वालों का, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का टाइम कैसा रहेगा। और एंड में वहां पे सिचुएशंस निकालेंगे कि जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है। अब बात हो रही होगी, उन लोगों को भी तो निकालनी पड़ेगी ना, कि उनके बीच में चीजें कैसी रहेंगी। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, आउटकम कैसा रहेगा, 15 दिन जाएंगे कैसे, वो देखते हैं। तो कुंभ राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए 1 से 15 नवंबर के बीच में क्या रहेंगी, आपकी फीलिंग्स नहीं पार्टनर की निकालते हैं। और ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट वाले शादीशुदा लोग और रिलेशनशिप वाले बिल्कुल देख सकते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024। टू ऑफ कीज, 3 ऑफ एरोज, 7 ऑफ कीज। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024। हार्ट स्टॉर्म, विंग्स ऑफ लव, टेम्पररी। कुंभ राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, देखिए ये पूरे 15 दिन की रीडिंग है। और ये 15 दिन में मैंने पहले 5 दिन, फिर मिड के 5 दिन, फिर आखिर के 5 दिन। तो मेरे को ये 2 ऑफ कीज का कार्ड जो होता है टैरो कार्ड्स में, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये 3 ऑफ एरोज का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्योंकि ये कार्ड अलग है तो कई लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रही हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको समझाया। देखिए हार्ट स्टॉर्म और 2 ऑफ कीज का मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मुझे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं कुंभ राशि 1 से 5 नवंबर के बीच में। अब ये 15 दिन की रीडिंग का हो सकता है 15 दिन के बीच में कभी भी कंफ्यूज रहे, वो डिसीजन या कुछ चॉइस लेनी है उनको, लेकिन शायद वो ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कीज का मतलब कि ये जैसे एक बर्ड है, इसके मुंह पे 2 चाबी हैं, कीज हैं, चाबी है 2। और ये चाबी है इनके पास, तो इनको एक चाबी रखनी है। 2 ऑफ कीज का मतलब होता है कि भी कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। अब इनको ये पता नहीं लग रहा कि कौन सी चाबी वर्क करेगी या कौन सी नहीं करेगी। तो वो एक सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद उनको कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन आपके पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही है 1 से 5 नवंबर के बीच में कुंभ राशि। ना तो वो इस रिलेशनशिप में प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, ना वो जा रहे हैं। आना जाना उनकी तरफ से है। और कभी वो अच्छा फील करते हैं आपके लिए, कभी बहुत एक्साइटमेंट उनका खत्म हो जाता है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। हालांकि मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, जैसे उनके मन में प्यार का तूफान है। लेकिन उसी चीज़ को लेकर वो मुझे कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है 2 ऑफ कीज का मतलब कि कोई 2 चीज़ें हैं या कोई 2 इंसान हैं जिसको लेकर उनको चॉइस करनी है। अब 2 इंसान, या तो एक तरफ आप हो या फिर कोई और इंसान हो जिनको वो पसंद करते हैं, कोई और इंसान उनकी लाइफ में आपको और उनको लेकर वो कंफ्यूज हैं। या फिर इंसान का मतलब फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकते हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है, उसमें वो थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। या फिर करियर है, उनके लिए दोनों चीज़, सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है। आप भी इंपॉर्टेंट हो कहीं ना कहीं, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। वो करियर हो गया, दूसरा इंसान हो गया, फैमिली होगी, उनके लिए वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर चीज़ को वो बैलेंस करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर मिड में मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि 6 से 10 नवंबर के बीच में। हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, एक तकलीफ, एक पेन उनके मन में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए 2 चीज़ों के कारण हर्ट हो सकता है इंसान। एक तो है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया, आपने उनके साथ धोखा किया, आपने उनके चीटिंग की, या जो आपके पार्टनर ने आपसे मांगा वो आपने पूरा नहीं किया, इसलिए हर्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो
जो चाहते हैं उनको वो नहीं मिल रहा, जो वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा। हो सकता है आपने उनके लिए कहीं स्टैंड्स नहीं लिए, आप उनके लिए कहीं खड़े नहीं, इसलिए वो हर्ट हैं। एक तो ये सिचुएशन के कारण इंसान हर्ट होता है कि भी सामने वाले ने कुछ गलत किया और इंसान ने दिल पे लगा लिया। दूसरा इंसान तब हर्ट होता है, दूसरी सिचुएशन आपके पार्टनर की ये दिख रही है कि हो सकता है कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ धोखा किया। पहली सिचुएशन तो मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया, इसलिए वो हर्ट है। दूसरी सिचुएशन है कि उनको खुद की रियलाइज़ेशन हो रही है कि आपके साथ उन्होंने सही नहीं किया, अपनी एक आपके साथ अनफेयर किया, फेयर नहीं किया, तो इसलिए भी वो हर्ट फील कर रहे हैं, यानी कि उनका दिल किसी चीज़ को लेकर उदास रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को बचाकर भी रखना चाहते हैं आपके पार्टनर, प्रोटेक्ट करके भी रखना चाहते हैं और किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स और गाइडेंस के कार्ड दोनों ही मुझे बोल रहे हैं कि किसी से सलाह-मशवरा वो लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब वो सलाह-मशवरा किसी से भी ले रहे हैं, कोई और इंसान है जिससे वो आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वो कोई इंसान कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, या जिसके ऊपर वो उनको ज़्यादा भरोसा है, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, या फिर कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर वगैरह इस तरीके का कुछ हो सकता है। और या फिर अपनी अंतरात्मा को ही सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और जो आगे का टाइम है 11 से 15 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर को मुझे ये दिख रहा है कि थिंकिंग मोड में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। और वो अभी रिलेशनशिप को टेम्परेरी तौर पे ही रखना चाहते हैं, कुंभ राशि आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि अभी ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचना चाहते हैं 11 से 15 नवंबर के बीच में। अभी चीज़ों को टेम्परेरी ही रखना चाहते हैं और टेम्परेरी मतलब कि जो सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही चल रहे हैं। कोई कमिटमेंट ना तो आपको देना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं। अभी उनको लग रहा है कि जैसी सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं। और आपके पार्टनर का ये दिख रहा है मुझे कहीं न कहीं वो लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, एक प्लानिंग सी करते हुए दिख रहे हैं 11 से 15 नवंबर के बीच में। अब प्लानिंग क्या चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो ये सोच रहे हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए? क्या उनको क्या उनको आपका इंतज़ार करना चाहिए? क्या उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए? क्या उनको इस रिलेशनशिप में और समय देना चाहिए? तो एक वो सोच, एक गहरी सोच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। कोई बड़ा फैसला लेना आपके पार्टनर को, उसी को लेकर मुझे आपके पार्टनर एक गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहे मुझे, कुंभ राशि 1 से 15 नवंबर के बीच में। प्यार करते हैं लेकिन अपने दिल की बात शायद खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी की, थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी मुझे रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली को भी हम बोलते हैं, करियर को भी बोलते हैं और किसी इंसान को भी। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है और वो डिसीज़न चॉइस उनको यही लेनी है कि वो अब आपके साथ रहें या ना रहें, कि मूव ऑन करें कि आपका इंतज़ार करें। वैसी ही गहरी सोच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। इसी कारण से चीज़ों को टेम्परेरी रखते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा परमानेंट या पक्के तरीके से अभी नहीं रख रहे। उनको लग रहा है अभी हल्के में ही रखते हैं, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं, कुंभ राशि 1 से 15 नवंबर 2024 की। अब देखते हैं यहाँ से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट में भी होंगे जिनकी बात नहीं हो रही है, वो लोग आए होंगे रीडिंग देखने। इसके बाद होगा कि जिनकी बात हो रही है वहाँ पे। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 नवंबर के बीच में क्या रहे होगा, सिचुएशंस कैसी रहेंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ सोर्ड। देख रहे हैं ये वाला कार्ड फिर से आया, पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आया था, अभी नो कॉन्टैक्ट में फिर से आ गया। काफ़ी पेन तकलीफ है इस रिलेशनशिप में, इसका मतलब कुंभ राशि, ये इसका मतलब यही है कि हो सकता है आप खुद भी हर्ट हो। वो तो स्पेशल पार्टनर की फीलिंग्स निकाली थी ना हमने, तो अब यहाँ पे आपके भी कार्ड आएंगे बीच में, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट निकाल रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में आपकी भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी। हम ये देख रहे हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, कुंभ राशि और उनके पार्टनर आपस में, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। तो डेफिनेटली इसमें आपकी भी एनर्जीज हैं। वो तो पार्टनर की थी, तो इसमें मेरे को आपकी दिख रही है। मुझे लग रहा है आप भी किसी लेवल पे हर्ट हो, कुंभ राशि। आपको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ गलत हुआ है। आपके पार्टनर को अपने लेवल पे लग रहा है, वो अपनी जगह पे उनको लग रहा है कि भी उनके साथ गलत हुआ है, आपको अपनी जगह पे लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है। तो नो कॉन्टैक्ट में अभी तो मेरे को कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। ना तो ये रिलेशनशिप ढंग से आगे बढ़ रहा है, ना आप लोग मूव ऑन कर पा रहे हो। और हर्ट एनर्जीज का कारण मुझे ये दिख रहा है कि एक इंसान सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, कमिटमेंट का पक्का नहीं है, कैजुअल रखता हुआ दिख रहा है चीज़ों को। अब या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है कुंभ राशि, या आपके पार्टनर की,
क्योंकि रिलेशनशिप में ये ना जैसे बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड हो चुका है किसी एक इंसान का, कि जैसे रिलेशनशिप में फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे इंसान, आगे का लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा, जैसे चीज़ें चल रही है इसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, हल्के में ले रहे हो, केयरलेस हो रहा है, केयर फ्री हो रहा है। और जैसे होता है ना कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता आप दोनों में से कोई एक इंसान, जिसके कारण दूसरे पार्टनर का दिल दुख रहा है, हर्ट हो रहा है, चिटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। इसी कारण से ये रिलेशनशिप अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा। जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो, उस तरीके से उतनी स्पीड इस रिलेशनशिप में आती हुई नहीं दिख रही है नो कॉन्टैक्ट वालों की। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है इस कार्ड में, क्योंकि थर्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये थर्ड पार्टी को भी बोलता है। थर्ड पार्टी का मतलब करियर को भी लेते हैं, फैमिली को भी लेते हैं हम लोग, और किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी को भी लेते हैं। तो कुछ भी सिचुएशंस होंगी वो भी रहेंगी। लेकिन फूल का कार्ड बोलता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, कुंभ राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर होंगे, सीरियस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप तो कमिटमेंट देना चाहते हो, अब तो शादी चाहते हो, तो फिर आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सीरियस है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो फिर आप सीरियस नहीं होंगे। तो वाइस वर्सा रहेंगी, क्योंकि इकट्ठी निकाली है मैंने, आपकी फीलिंग्स नहीं निकाली, तो इसमें आपकी खुद की भी आएंगी। तो अभी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है मुझे। और अपने ऊपर एक इंसान ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है, जैसे चीज़ें चल रही है अपनी मौज मस्ती में चलता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा, सीरियस नहीं हो रहा, केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड एक इंसान का बहुत ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी अभी आती हुई नहीं दिख रही है। 1 से 15 नवंबर के बीच में कुंभ राशि, ये चीज़ें रहेंगी। ये कार्ड सीधे ही रख लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ ज़रूरत हुई तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देख लेते हैं कुंभ राशि, जिनकी बातचीत हो रही है आपस में, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी 1 से 15 नवंबर के बीच में। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे कैसा रहेगा, और ये 15 दिन ओवरऑल कैसे जाएंगे। पहले देख लेते हैं ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन एंड जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे 1 से 15 नवंबर का टाइम, 1 से 15 नवंबर 2024 का टाइम कैसा रहेगा एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। जिनकी बात हो रही है वहां पे चीजें मुझे ठीक दिख रही हैं कुंभ राशि। अब सबकी सिचुएशंस अलग है, इसलिए मैंने देखो अलग अलग तरीके से रीडिंग को बनाया। सबसे पहले पार्टनर की फीलिंग्स निकाली। मैंने आपकी फीलिंग्स इसलिए नहीं निकाली क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमें हमारी फीलिंग्स पता होती हैं, तो ये मुझे लगा कि ये टाइम वेस्ट है, तो मैंने वो बंद कर दी। मैंने सिर्फ पार्टनर की फीलिंग्स निकालनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर आती है नो कॉन्टैक्ट की। ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि बात बंद हो जाती, तो मैंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अलग से निकाली थी। ये चीजें रहेंगी। अब है कि जिनकी बातचीत भी हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी एंड आउटकम क्या रहेगा आप दोनों का, ये देख लेते हैं। मेरे को यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट काफी स्ट्रांग दिखी। पता है क्यों? क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी होता है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड इसी को ही बोलते हैं कि भी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर, फ्रेंड सर्कल के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी मुझे दिखी। और यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स निकाली थी ना, यहाँ पे भी था टेम्परेरी का कार्ड था, ये भी 3 ऑफ एरोज लिखा है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सेम ये वाला। तो 3 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा आया। और जो 3 नंबर होता है टैरो कार्ड्स में मोस्टली 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये थर्ड पार्टी को बोलते हैं। और ये कार्ड भी है कि भी सीरियस नहीं है, तो मुझको दिख रहा है कि यहाँ पे सीरियसनेस की कमी हो रही है और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई मुझे दिख रही है कुंभ राशि। यहाँ पे देख लेते हैं कि जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024। लवलेस, स्पॉटलाइट, एक कार्ड और, प्रोपोजिशन। देखिए कुंभ राशि, आप लोगों की अगर बातचीत हो रही है अपने आपके पार्टनर से, अब ऐसा तो है नहीं कि सारी दुनिया नो कांटेक्ट में जा रही है, काफी लोगों की बातचीत भी हो रही होगी, किसी की कम हो रही होगी, किसी की ज्यादा हो रही होगी। नो कांटेक्ट की एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर ही दी है। तो उस सिचुएशन में चीजें आप दोनों में मुझे ठीक रहती हुई दिख रही हैं, बल्कि 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच में चीजें अच्छी दिख रही हैं मुझे। 11 से 15 के बीच में उतनी बात तो नहीं होती हुई दिख रही, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपना समय बिता रहे हो, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, खुश रहते हुए दिख रहे हो। और
एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली की प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि शादी के बारे में कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो कि शादी होगी तो लॉन्ग टर्म बाद में हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे रहेंगे। तो एक फैमिली प्लानिंग आप लोगों की मुझे चलती हुई दिख रही है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे 1 से 15 नवंबर के बीच में शादीशुदा लोगों के बीच में चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही है। अगर फैमिली इश्यूज़ कुछ चल रहे थे, उसको सॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है, रिज़ॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं देखिए थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस उन लोगों में भी है, बट कहीं न कहीं चीज़ें उसको सुलझाने के ऊपर फ़ोकस है, ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड और गुड टाइम्स लिखा है यहाँ पे, और लवलेस इनोसेंस का कार्ड ये बोलता है 1 से 5 नवंबर के बीच में जिनकी बातचीत हो रही है। एक तो ये कार्ड ये बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और ये एक वाला 3 ऑफ कप्स का कार्ड, एक चीज और नजर आई है जिनकी बातचीत हो रही है। मुझे लग रहा है आप लोग ना अपनी फैमिली के ऊपर, अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा बिजी रहते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में भले ही बात कर रहे हो, लेकिन या तो आप कुंभ राशि या आपके पार्टनर रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हो पार्टनर से। ऐसा नहीं कि नहीं बात कर रहे, क्योंकि हम तो निकाल ही उनकी रहे हैं ना रीडिंग। तो वहां पे आप अपनी घर वालों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर थोड़ा सा बिजी रहते हुए दिख रहे हो सकता है वहां पे कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, उसको अटेंड कर रहे हो जिसमें आपको वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, या तो आपको या आपके पार्टनर को। एक तो ये चीज होगी। और दूसरी चीज है कि भी रिलेशनशिप में कुछ बातचीत हो रही है तो अच्छी ही रहती हुई दिख रही है। आपस में हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्त हो गए, आपके पार्टनर के हो गए, इकट्ठे मिल रहे हो कहीं पे। अगर नहीं मिल रहे हो तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रहेगा, यानी कि उसके ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं, बातचीत हो सकती हैं। एक चीज़ों को सॉल्व करते हुए दिख रहे हो, और मिलना चाहते हो, उसकी कोई प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, कुछ वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और रिलेशनशिप को सिंप्लिसिटी के साथ ही डील करते हुए दिख रही हो, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं डालना चाहते, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप को ना सादगी से ही डील करना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेट करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, और उसी कारण से आप लोग खराब नहीं करना चाहते हो। अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो। अब अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान मिलता है, बातचीत करना होता है, मैसेज के थ्रू बात करनी होती है, फोन पे बात होती है, मिल के भी होती है। तो वो चीजें तो रहती हुई दिख रही हैं। और बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर अटेंशन भी देते हुए दिख रही है, यानी कि आपका ध्यान आपके पार्टनर के ऊपर रहेगा, आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर रहेगा इस टाइम पीरियड पे। और क्योंकि ये वाला जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिखा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं करियर के ऊपर भी फोकस रहेगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग मुझे ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, अगर शादी होगी तो बच्चे या फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स हो गए, तो उनके साथ लॉन्ग टर्म में चीजें कैसे ठीक रखनी है, कैसे बेटर करनी है, वो सारी एक प्लानिंग से मुझे चलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस हो, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट को लेकर या कमिटमेंट को लेकर। देखिए ये उनके लिए है जिनकी बात हो रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ जोर देके, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो फिर रीडिंग में। जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, उनके लिए ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये सुन लेना आप लोग। लेकिन 11 से 15 नवंबर के बीच में आप लोगों में उतनी फिर बातचीत नहीं होगी। मुझे ये दिख रहा है, देखिए प्रपोजिशन का कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कुंभ राशि आपके पार्टनर आपको किसी चीज के लिए प्रपोज कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को किसी चीज के लिए प्रपोज कर रहे हो। अब वो कोई कई देखिए हो सकता है नया रिलेशनशिप है तो वहां पे चीजें अच्छी रहेंगी। हो सकता है आपको कोई इंसान पसंद आया, आपने उसको प्रपोज किया, या आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया, अगर नया रिलेशनशिप है। अगर नया रिलेशनशिप नहीं है तो हो सकता है किसी चीज का प्रपोजल दे रहे हो। प्रपोजल छोटी चीज का भी होता है, बड़ी चीज का भी होता है। कई बार अच्छे अच्छे वर्ड्स इंसान बोलता है जो कभी नहीं बोले होते, प्यार मोहब्बत वाले। कई बार होता है कि कोई गिफ्ट दे दिया, कई बार होता है मिलने के लिए प्रपोज किया कि भी मिलते हैं, कई बार कहीं घूमने जाने के लिए बोल दिया, कोई भी चीज के लिए, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। ऐसा मन में एक थॉट है कि भी प्रपोज करते हैं सामने वाले को, अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ना 11 से 15 नवंबर के बीच में कुंभ राशि ये दिख रहा है उतनी कॉन्वर्सेशन शायद नहीं हो रही हैं। हो सकता है पीछे किसी चीज को लेकर आप लोग हर्ट हुए, आप हुए, आपके पार्टनर हुए, कहीं ना कहीं अपनी रिकवरी के ऊपर ज्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अपने आप को उस चीज में से बाहर निकाल रहे हो, हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है आप में से किसी एक इंसान की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो 11 से 15 नवंबर के बीच में हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर आप लोग रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है, उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो जितनी स्टार्टिंग से मिड तक चीजें ठीक दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। उसके बाद थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बल्कि थोड़ा सा स्लो रहते हुए दिख रहे हो।
और एक अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। अगर किसी चीज़ को लेकर हर्ट थे तो एक हीलिंग के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। तो देखिए जिनकी बात हो रही है उनका टाइम तो मुझे कुंभ राशि अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही है, सुलझती हुई दिख रही है, खुश रहते हुए दिख रहे हो, दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम ही मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। और नहीं बात हो रही है तो वहाँ पे हमने चीज़ें देख ही ली हैं। और अगर हम देखें कि आउटकम क्या रहेगा, आउटकम का मतलब कि 15 दिन कैसे जाएँगे, तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि चीज़ों को ज़्यादा तो कोशिश आप लोगों की यही रहेगी कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, ध्यान आप लोगों का उसके ऊपर रहेगा। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये रहेगा आउटकम में, आउटकम का मतलब ये 15 दिन कैसे जाएँगे, ये ओवरऑल सभी लोगों के लिए होता है, जिनकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, सभी लोगों के लिए। उस सिचुएशन में हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान की फैमिली की इंटरफेरेंस फिर रहेगी, कि अगर 15 दिन कैसे जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं या ठीक-ठाक भी जा रहे हैं, तो या तो आपकी कुंभ राशि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये 15 दिन कैसे जाएँगे वो मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया कि ऐसा-ऐसा रहेगा। चीज़ों को अच्छा तो करना चाहते हो, उसके ऊपर ध्यान रहेगा, लेकिन कुछ फैमिली की दखल-अंदाज़ी भी साथ के साथ रहेगी। लेकिन जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ पे चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे तकलीफ़ है, पेन है, हर्ट एनर्जीज़ हैं, क्योंकि एक इंसान सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कुछ नहीं कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। आई होप आप लोगों को रीडिंग क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है, मतलब रीडिंग के दौरान कोई कंफ्यूजन हो जाती है कि भी मैं ये चीज़ ना बताया करूँ और ये चीज़ बताया करूँ, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना, तो नेक्स्ट टाइम से मैं उस चीज़ का ख्याल रखूंगी। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं कुंभ राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।